बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर से और हम आगाज़ करते हैं इस्लामियात से। इस्लामियात के जो अहदीस का पोर्शन है हम उससे स्टार्ट करते हैं और पहली अहदीस है अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। इसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अफ़ज़लुद दुआ बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत मांगना है। अब इस हदीस के अंदर दो हिस्से हैं। एक में हमारे बेहतरीन अमाल की बात की जा रही है, अफ़ज़लुल अमाल बेहतरीन अमाल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि सिर्फ वही ज़ात है जिसे यकता माना जाता है, वही वह ज़ात है जो कि इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हमें पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ वही ज़ात है और हमें उसी ज़ात को वहद मानना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें पैदा किया और हमारी तमाम तर इबादत का दारोमदार अल्लाह के वहदानियत के गिर्द घूमता है। हमारी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत जिस ज़ात से होनी चाहिए वो अल्लाह ही की ज़ात है, क्योंकि वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, वही ज़ात है जिसने हमें अक्ल दी, जिसने हमें बसीरत दी, जिसने हमें ज़िंदगी दी, हमें तमाम नेमतें दी, देखने की नेमत दी, सुनने की नेमत दी, समझने की नेमत दी। और अल्लाह ही की ज़ात है जो कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम इस दुनिया के अंदर देखो, इसमें मेरी निशानियाँ तलाश करो। बेशक जो अहले अक्ल लोग हैं उनके लिए इस ज़मीन व आसमान के अंदर निशानियाँ हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बेहतरीन अमल यही है कि हम उसी अल्लाह को एक मानें, उसी की इबादत करें और हमारी तमाम तर इबादत का महवर हमारे रब की ज़ात होनी चाहिए। हमारा यही बेहतरीन अमल होगा हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत भी करें। और दूसरा जो इसका हिस्सा है अफ़ज़लुद दुआए बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत मांगना है। देखिए इंसान जो है वो एक ख़ता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती है, इंसान गुनाह कर जाता है दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, लेकिन अल्लाह ताला रहीम व गफूर है, मेहरबान है, माफ़ करने वाला है। इसलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई मग़फ़िरत तलब करते रहो, हर वक्त मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहें, क्योंकि इंसान से गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने के बाद अगर गलती हो भी जाती है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उस पर नादिम होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह के हजूर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ही की ज़ात है जो अपनी मखलूक से एक वालदा से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि जब आपसे कोई गलती हो जाए, अगर गलती नहीं भी हुई तो भी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से करम की दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाती है, गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है, लेकिन जब हो जाए तो फिर उससे तौबा करें, माफ़ी मांगें और फिर आइंदा से ऐसी गलती ना दोहराने की कोशिश करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह की तो ज़ात वो है जो अपने बंदे को माफ़ कर देती है। बंदा एक बार बुलाता है, रब 10 बार बुलाता है। तो इसलिए हमारी इस हदीस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक बेहतरीन अमल है कि अल्लाह की ज़ात को वहद व यकता माना जाए, उसी की इबादत की जाए, और दूसरा है कि अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो उसके लिए अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इसलिए हमें अगर कोई गलती हो भी जाए तो माफ़ी मांगना चाहिए, और क्योंकि आपको पता है इंसान गलतियां करता है और ये दुनिया दिखावा है, दुनिया की रंगीनियों में इंसान खो जाता है और फिर इन रंगीनियों में आकर वो अपनी आखिरत को भूल जाता है, वो अपने मकसद को भूल जाता है, वो अपने उसको जिस मकसद के लिए तख्लीक किया गया उसको भूल जाता है। इसलिए अल्लाह की इबादत करना, उसको वहद व यकता मानना और अपनी गलतियों पर नादिम होकर शर्मिंदा होकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।